ब्रह्मचर्य साधना, वीर्य, अंश से रस, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से चर्बी, चर्बी से हड्डी, हड्डी से मज्जा और अंत में मज्जा से शुक्र या वीर्य बनता है। जो गुद्दा मज्जा हड्डियों के भीतर छुपा हुआ हो जाता है उससे वीर्य उत्पन्न होता है। वह सूक्ष्म स्थिति में शरीर के सब सूक्ष्म भागों में पाया जाता है। अंश से रंस रस बनता है, रस से रक्त, रक्त से मांस, मांस से चर्बी, चर्बी से हड्डी और हड्डी से मज्जा और मज्जा से वीर्य, वीर्य उत्पन्न होता है। यही है 7 धातु इस शरीर और जीवन का आधार है। गौर कीजिए कि वीर्य कितना कीमती है। वह अंतिम सार है, वह सभी सारों का सार है। रक्त की 40 बूंदों से वीर्य की 1 बूंद बनती है। आयुर्वेद के अनुसार रक्त की 80 बूंदों से वीर्य का 1 बूंद बनता है। और ऐसा माना गया है कि जिस प्रकार ईख में रस और दूध में मक्खन सर्वत्र व्याप्त है, ठीक उसी प्रकार सब शरीर में वीर्य व्यापक रहता है। जिस प्रकार दूध से मथकर मक्खन निकाल लेने के बाद पतली छाछ रह जाती है, ठीक उसी प्रकार वीर्य क्षय होने से वह पतला पड़ जाता है। जितना अधिक वीर्य का क्षय होगा उतना ही अधिक मनुष्य असक्त होगा। योग शास्त्रों में कहा गया है कि मरणाम बिंदु पाते जीवनम बिंदु रक्षणात्, अर्थात बिंदु वीर्य के पतन से मृत्यु और उसके रक्षण से जीवन प्राप्त होता है। वीर्य ही मनुष्य में वास्तविक सारभूत शक्ति है। वह मनुष्य के लिए गुप्त निधि है। वह मुख पर क्रांति, ब्रह्म तेज और बुद्धि में तीव्रता प्रदान करता है। अंडकोश की थैली में जो 2 अंडकोश रहते हैं उनको स्वाद या रस ग्रंथियां कहते हैं। इन अंडकोश में एक विशिष्ट पदार्थ रहता है जो रक्त से वीर्य उत्पन्न करता है। जिस प्रकार मधुमक्खियां बूंद बूंद कर छत्ते से मधु एकत्रित करती हैं, ठीक उसी प्रकार इन अंडकोशों में सूक्ष्म भाग रक्त की 1-1 बूंदों के द्वारा वीर्य को एकत्रित करते हैं। तब यह स्वाद 2 नाड़ियों के द्वारा शुक्र संबंधी स्थान को ले जाता है। उत्तेजना या प्रकोप की अवस्था में वह विशिष्ट नाड़ियों के द्वारा मूत्र नली में फेंक दिया जाता है, जहां वह श्वसन संबंधी स्राव के साथ मिल जाता है। इस विषय में विशेष जानकारी के लिए किसी शरीर रचना संबंधी शास्त्र का अवलोकन कीजिए। इस ज्ञान की आवश्यकता है। अब मैं परमा आवश्यक विभाग साधना की ओर चलता हूँ, जिसमें वीर्य रक्षण के अव्यवसायिक तरीके बताए गए हैं। आयुर्वेद के अनुसार वीर्य 7वीं यानी कि आखिरी धातु है जो मज्जा से बनता है। इन 7 धातुओं का निश्चित वर्ण ऊपर कर दिया गया है। प्रत्येक धातु के 3 भाग होते हैं। वीर्य स्थूल शरीर की हृदय तथा बुद्धि की पुष्टि करता है। जो मनुष्य स्थूल शरीर, हृदय और बुद्धि तीनों का सदुपयोग करता है, केवल वही पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य पालन कर सकता है। एक पहलवान या कुश्ती करने वाला जो केवल अपने स्थूल शरीर की को पुष्ट रखता है परंतु अपनी बुद्धि और हृदय को उन्नत नहीं करता, वह पूर्ण ब्रह्मचर्य कदापि नहीं रख सकता। वह केवल शारीरिक ब्रह्मचर्य ही रख सकता है, न कि मानसिक और हार्दिक। वह धातु जिसका संबंध हृदय और मन से निसंदेह वह जाए। यदि वही साधक केवल जप और ध्यान करता है और यदि वह अपने हृदय को उन्नत नहीं बनाता है, तो यदि वह शारीरिक व्यायाम नहीं करता है, तो वह केवल मानसिक ब्रह्मचर्य ही प्राप्त कर सकेगा। वीर्य का वह भाग जिससे हृदय और शरीर की पुष्टि होती है वह निकल जाएगा, परंतु एक पूर्ण योगी जो नित्य कर्म निरंतर ध्यान में मग्न रहता है वह पूर्ण ब्रह्मचर्य प्राप्त करेगा। यदि वह शारीरिक व्यायाम न भी करे, वृक्ष पृथ्वी से रस प्राप्त करता है। वह रस उस वृक्ष की टहनियों, शाखाओं, पत्तियों, फूल, फल आदि में स्वतंत्र व्याप्त हो जाता है। फलों, पत्तियों आदि में जो शुद्धता और चमक दमक है उसका कारण वह रस ही है। ठीक उसी प्रकार जो वीर्य जो अंडकोश के सूक्ष्म भागों के द्वारा रक्त से बनता है वह वीर्य ही शरीर और उसकी अन्य इंद्रियों को सुंदरता और बल प्रदान करता है। भगवान धन्वंतरि के शिष्यों में से एक शिष्य ने अपनी आयुर्वेद की शिक्षा समाप्त करने के पश्चात उनसे कहा कि हे भगवान, अब आप मुझे कृपा कर स्वास्थ्य का रहस्य बतलाइए। भगवान धन्वंतरि ने जवाब दिया,
कि यह वीर ही आत्मा है। इस सारभूत शक्ति की रक्षा करने में ही स्वास्थ्य का रहस्य प्रस्तुत है। जो मनुष्य इस शक्ति को नष्ट करता है वह शारीरिक, मानसिक, नैतिक और आध्यात्मिक किसी भी प्रकार की उन्नति प्राप्त नहीं कर सकता। यदि वीर्य मनुष्य में निरंतर अटूट है तो वह या तो बाहरी निकल जाना चाहिए या पुनः सूख जाना चाहिए। वैज्ञानिक अनुसंधान खोज के द्वारा ये सिद्ध हुआ कि धातु जब एकत्रित किया जाकर पुनः शरीर में सुखाया जाता है तो वह रक्त को शुद्ध एवं सुशोभित कर दे, मस्तिष्क को बल प्रदान करता है। डॉक्टर लुई का कहना है कि शारीरिक और मानसिक बल की वृद्धि तथा बुद्धि की तीव्रता के वीर्य की रक्षा करना आवश्यक है। एक दूसरे लेखक डॉक्टर E.P. मित्रा लिखते हैं कि वीर्य चाहे जाने या अनजाने यदि नष्ट किया जाता है तो वह शासक जीवन शक्ति का ही हास है। यह सशस्त्र स्वीकार किया गया है कि रक्त में उत्तमतम तत्व के द्वारा ही वीर्य का निर्माण होता है। यदि ये उपयुक्त सिद्धांत सही है तो ये कहा जा सकता है कि मनुष्य की भलाई व उन्नति के लिए पवित्र जीवन परम आवश्यक है। वीर्य की रक्षा के लिए नित्यम कौपिल लंगोट पहनना आवश्यक है। इससे अंडकोश की वृद्धि तथा रात्रि के प्रवाह, स्वप्न दोष आदि द्वारा नहीं होगा। ब्रह्मचारी के लिए योग्य है कि वह नित्य खड़ाऊ पहने, क्योंकि इससे वीर्य की रक्षा होगी, नेत्रों को लाभ होगा और आयु दीर्घ होगी तथा शरीर की पवित्रता और क्रांति बढ़ेगी। जब वीर्य एक बार नष्ट हो जाता है तो पुनः उसकी पूर्ति आप जन्म भर में भी नहीं कर सकते, चाहे आप कितने भी बादाम, दूध, मक्खन, च्यवनप्राश या मकर ध्वज आदि पौष्टिक औषधि का सेवन करें। यह वीर्य जब सावधानी के साथ रक्षित किया जाता है तो वह एक विचित्र कुंजी का काम देता है, जिसके द्वारा आप आत्मा, परमात्मा या नित्यानंद के राज द्वारों को खोल सकते हैं तथा जीवन में सब प्रकार की उच्चतम क्रियाओं में सफलता प्राप्त कर सकते हैं।